अस्सलाम वालेकुम वॉइस बच्चे। ऐसा है कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा, हम रिएक्शन काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो हमने रिएक्शन काइनेटिक्स पे जो है वो हमने ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा कि रिएक्शन का रेट क्या होता है। हमने रिएक्शन काइनेटिक्स को डिफ़ाइन किया। हमने जो है वो ये डिफ़ाइन किया कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट है वो क्या है। और फिर हमने ये भी चेक किया कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो ऑल टाइम कांस्टेंट नहीं रहेगा। रिएक्शन का जो रेट है वो टाइम के साथ साथ क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, क्यों चेंज होता जाएगा? क्योंकि हर टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की अमाउंट जो है वो चेंज होती जाएगी। तो हमारा जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की अमाउंट पे ही डिपेंड कर रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, मतलब कि मिकदार क्या है रिएक्टेंट की। ठीक है, तो मैंने आपको कल कहा कि जो रिएक्शन का रेट है वो चेंज होता रहेगा हर लम्हा, हर पॉइंट के बाद रिएक्शन का रेट चेंज होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका मतलब होता है मिकदार। ठीक है, तो रिएक्टेंट की मिकदार चेंज होगी तो रिएक्शन रेट भी चेंज होगा। तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट पे। ये बेसिकली रिएक्शन के रेट ही हैं, लेकिन ये दो डिफरेंट काइंड्स के रेट्स हैं। एक इंस्टेंटेनियस रेट है और एक एवरेज रेट है। अब ये बहुत आसान है, ये बिल्कुल वही रेट्स हैं या बिल्कुल वही चीज़ें हैं जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा फिजिक्स में, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप समझें कि आज हमने वही इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। ठीक है बच्चे, इंस्टेंटेनियस का अगर हम मीनिंग देखें ना, मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि जो वर्ड होता है उसको ध्यान दिया करो, उस वर्ड के अंदर ही उसका मीनिंग छुपा होता है। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि फौरन, अचानक, उसी टाइम पर। ठीक है, उस टाइम पर। तो कहते हैं इंस्टेंटेनियसली जो है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा कि हमने अगर किसी भी इंस्टेंट में रिएक्शन का रेट देखा है तो वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। किसी भी टाइम अचानक से हमने अगर रिएक्शन का रेट चेक कर लिया, फर्ज करें हमने 2 सेकंड बाद फ़ौरन से रिएक्शन का रेट चेक किया है, तो वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, अचानक फ़ौरन उसी टाइम जो रेट चेक किया है वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। अब कहता है द रेट एट एनी वन इंस्टेंट ड्यूरिंग द इंटरवल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। कहता है वो रेट रिएक्शन का, ये बेसिकली रिएक्शन रेट की बात हो रही है। कहता है रिएक्शन का वो रेट जो हमने किसी भी लम्हे चेक किया है वो रेट क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, अब हमें देखना है आगे जाके कि ये इंस्टेंटेनियस रेट कहाँ पर ज़्यादा होगा, कहाँ पर कम होगा, सारी बातें हमने देखनी है। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसके मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। और आज पहले हम इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। अब सबसे पहले तो अगर आप लोग मेरे सामने बैठे होते तो मैं आप सबसे पूछती कि जी बच्चों बताओ एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है कि किसी 2 या 3 चीज़ों को जब आप डिवाइड करते हैं, उनको पहले सम को ऐड करते हैं और जितनी क्वांटिटीज़ हों उसके साथ डिवाइड करते हैं, तो हम कहते हैं ये एवरेज निकल आई है। ठीक है, और जो एवरेज रेट है वो भी बेसिकली यही है कि फ़र्ज़ करें आपने 5 सेकंड के बाद रिएक्शन रेट देखा है। ठीक है, इतना है। फिर आप लोगों ने 15 सेकंड के बाद रिएक्शन रेट देखा है, वो इतना है। ठीक है, कोई आपसे कहेगा कि इन दोनों रिएक्शन रेट का एवरेज रेट बताएं, तो आप इन दोनों रिएक्शन रेट को क्या करेंगे, ऐड, और जितने टाइम जितनी क्वांटिटी है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड। 2 रिएक्शंस का रेट है तो 2 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो एवरेज रेट होता है वो ये होता है कि आपने मुख्तलिफ टाइम पे रिएक्शन के रेट को चेक किया, उस सब रेट को लिख लिया है जितने टाइम चेक किया है उसको, और जो टोटल रेट्स हैं उन सबको ऐड करके टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो वो क्या आ जाता है, एवरेज। एवरेज बेसिकली वही एवरेज है हम जो मैथ में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हम फिजिक्स में एवरेज की टर्म यूज़ करते हैं ये सेम वही टर्म है। तो अगर एवरेज रेट की बात की जाए तो कहता है कि किसी भी इंटरवल में जो हमने रेट चेक किया है वो क्या कहलाएगा, एवरेज रेट कहलाएगा। ठीक है, तो what is average rate? The rate of reaction between two specific time intervals is called the average rate of reaction। कि फ़र्ज़ करें, मैं फिर से एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने रिएक्शन स्टार्ट हो गया, मेरा रिएक्शन, मैंने पहले जो रिएक्शन का रेट था ना 5 सेकंड के बाद चेक किया, इतना आ गया। ठीक है,
फिर मैंने 15 सेकंड के बाद चेक किया तो इतना आ गया। मैंने 5 सेकंड वाला भी रेट लिख लिया और जो दूसरा 15 सेकंड वाला था वो भी रेट लिख लिया। अब मुझे कोई कह रहा है कि इन दोनों रिएक्शंस की एवरेज रेट बताएं, तो मैं 5 सेकंड वाले रिएक्शन रेट को भी लिखूंगी और 15 सेकंड वाले रिएक्शन रेट को लिख को क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड करने के बाद मैं उनको 2 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास एवरेज आ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस रेट है, किसी भी लम्हे आपने जो सिंगल रेट चेक किया है वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। और एवरेज है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा रेट्स हैं और आपने उन दोनों रेट्स का, या 3 है या 4 है, उनका क्या किया, एवरेज लिया, तो वो क्या कहलाएगा, एवरेज। अब देखें यहाँ पर वो दो ही क्वांटिटीज की बात कर रहा है। वो कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स इज कॉल्ड द एवरेज रेट, मतलब 2 टाइम्स की बात कर रहे हैं। वो कहता है कि 15 सेकंड बाद जो रेट था वो इतना था, 20 सेकंड बाद रेट इतना था, अब इसका एवरेज बताएं। तो अगर फर्ज करें 15 सेकंड बाद जो रेट था वो 3 था और 25 सेकंड बाद जो रेट था वो 5 था, और 5 और 3 कितना हो गया, 8, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 जो है हमारे पास एवरेज रेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। अब कहते हैं द एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट आर इक्वल फॉर ओनली वन इंस्टेंट एट एनी टाइम इंटरवल। कहते हैं कोई टाइम हो सकता है, कभी टाइम आ सकता है, एक टाइम आएगा जब हमारा एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल होंगे। अब बच्चे वो किस टाइम होंगे, वो उस टाइम होगा जब हमारा इंस्टेंटेनियस रेट भी वही रेट होगा जो हमने एवरेज रेट निकाला। समझ आ रही है बात की, इंस्टेंटेनियस रेट भी हमने उसी टाइम चेक किया होगा जिस टाइम पर हमने एवरेज रेट चेक किया। ठीक है, तो फर्ज करें कि हमने उस टाइम पर इंस्टेंटेनियस रेट चेक किया 15, ठीक है, और एवरेज रेट जब मैंने 2 डिफरेंट क्वांटिटीज़ को ऐड करके निकाला तो वो भी क्या आ रहा था, 15 ही आ रहा था। तो मैंने कहा कि एक टाइम पे दोनों रेट्स क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। अब कहते हैं कि जब स्टार्ट होता है ना रिएक्शन का, उस टाइम पर इंस्टेंटेनियस रेट बहुत हाई होता है। क्यों हाई होता है बच्चे, क्योंकि रिएक्शन के स्टार्ट में रिएक्टेंट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम रिएक्शन स्टार्ट होता है, रिएक्टेंट सारे के सारे होते हैं, तो उस टाइम जब मैं रेट निकालूंगी तो रिएक्टेंट 4 ही रिएक्शन हो रहा होगा और उस टाइम पे रिएक्शन का रेट बहुत तेज होगा। तो उस टाइम पे जो रिएक्शन रेट होगा वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, लेकिन कहते हैं टाइम के साथ साथ इंस्टेंटेनियस रेट की जो वैल्यू है वो लोअर होती जाएगी और एवरेज रेट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि एवरेज हमने 2 चीज़ों की निकालनी है, इंस्टेंटेनियस हमने एक चीज़ की निकालनी है। तो कहते हैं एट द एंड ऑफ इंटरवल द इंस्टेंटेनियस रेट बिकम लोअर देन एवरेज रेट। क्यों होता है, एज द टाइम इंटरवल बिकम स्मॉलर द एवरेज रेट बिकम क्लोजर टू इंस्टेंटेनियस रेट। अब देखें, कहता है कि जब रिएक्शन स्टार्ट में था ना तो इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू ज़्यादा थी, ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन के स्टार्ट में उनकी मिकदार ज़्यादा थी। ठीक है, अब कहते हैं टाइम के साथ साथ जो इंस्टेंटेनियस रेट है उसकी वैल्यू क्या आती जाएगी, लोअर आती जाएगी। लेकिन कहते हैं जो ही टाइम जो है वो इंटरवल छोटा करते जाएंगे, मतलब सेकेंड्स में अगर हमने पहले 5 सेकेंड बाद चेक किया, उसके बाद हमने 2 सेकेंड्स बाद चेक किया, तो कहते हैं एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू पास पास आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि टाइम के साथ साथ एवरेज रेट तो बढ़ रहा है लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट्स जो हैं वो हमारे पास क्या हो रहे हैं, थोड़े रह गए हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि इंस्टेंटेनियस रेट स्टार्टिंग में ज़्यादा क्यों है, तो आपने कहना है क्योंकि स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, रिएक्शन ज़्यादा होता है, रिएक्शन रेट फास्ट होता है। हमने किसी भी लम्हे जब स्टार्टिंग में रेट चेक किया तो वो तेज़ था, लेकिन जब टाइम के साथ साथ हमने इंस्टेंटेनियस रेट को चेक किया तो वो लोअर होना शुरू हो गया। और एवरेज तो है ही, 2 चीज़ों की एवरेज। तो कहते हैं टाइम के साथ साथ फिर अगर टाइम इंटरवल थोड़ा है, मतलब पहले अगर हम 5 सेकंड के बाद चेक कर रहे थे तो अगर हमने 2 सेकंड के बाद चेक करना शुरू कर दिए तो एवरेज रेट क्योंकि बढ़ रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट कम हो रहा है, तो कहते हैं एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट आहिस्ता आहिस्ता पास आना शुरू हो जाएंगे जब हमारे पास टाइम इंटरवल जो हमने यूज़ किया वो थोड़ा हो। ये नहीं कि एक हमने रिएक्शन रेट 15 सेकंड बाद चेक किया है, दूसरा हमने 50 सेकंड बाद चेक किया, नहीं। अगर हमने एक रिएक्शन रेट 15 सेकंड बाद चेक किया तो दूसरा हमने 16 सेकंड बाद चेक किया, तो तब कहता है इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है बच्चे, अब कहते हैं द एवरेज रेट विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो। कहते हैं कब आएगा इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट इक्वल, जब टाइम इंटरवल जो है, जो डिफरेंस है टाइम का वो जीरो हो, मतलब हमने उसी स्पॉट पे रिएक्शन को चेक किया हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि मतलब जितने टाइम पे
हमने इंस्टेंटेनियस रेट को चेक किया, उसी टाइम पे हमने एवरेज रेट को चेक किया, तो हमारे पास एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल आ जाएंगे। तो अगर एमसीक्यू आ जाए कि कब दोनों इक्वल होंगे, तब जब टाइम इंटरवल कहाँ पर पहुंचा होगा, जीरो पे होगा, मतलब जीरो उसी टाइम हमने चेक कर लिया। मतलब अगर हमने इंस्टेंटेनियस 5 सेकंड के बाद चेक किया, तो एवरेज रेट भी हमने 5 सेकंड पे ही चेक किया, तो टाइम इंटरवल तो जीरो हुआ ना, उसमें डिफरेंस तो जीरो आया, 5 - 5 = 0। Thus, the rate of reaction is instantaneous change in the concentration of reactant or the product at the given moment। तो कहते हैं तो ये जो रिएक्शन रेट है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, और टाइम जो है उसको चेंज करने से रिएक्शन रेट की जो वैल्यू है वो क्या आती जाएगी, चेंज आती जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, किसी भी लम्हे जब रिएक्शन का रेट चेक किया तो वो इंस्टेंटेनियस है। और एवरेज क्या है कि दो चीज़ों का रेट चेक किया है, उनको डिवाइड किया है, जो आंसर आया वो एवरेज रेट है। और इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू हमेशा जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट की अमाउंट है वो बच्चों क्या होती है, ज़्यादा होती है, उस टाइम रिएक्शन रेट तेज़ होता है। लेकिन टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की मिकदार लो होती जाती है, तो उस टाइम रिएक्शन रेट इंस्टेंटेनियस रेट लो होता जाएगा। ठीक है बच्चों। अब जो अगर रिएक्शन रेट की बात की जाए, तो हमने कल भी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला होता है, dx/dt। सबसे पहले तो आपने समझना है आज के डी का मतलब क्या है। ठीक है, डी का मतलब होता है जब भी हमने किसी चीज में स्मॉल चेंज लिखना हो ना, तो हम डी से लिखते हैं। ठीक है, और फिजिक्स में भी लिखते होंगे डी। डी एक्स का मतलब है कि कंसंट्रेशन के अंदर चेंज, डी टी का मतलब है टाइम के अंदर चेंज, क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखें, कहते हैं डी एक्स इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी। समझ आई बात की। डी एक्स, डी की वैल्यू तभी लिखते हैं जब हम बहुत छोटे चेंज को देख रहे हैं, 1 सेकंड से भी पहले का जो चेंज है उसको हम देख रहे हैं। कहते हैं सो डी एक्स ओवर डी टी इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन यही था ना कि कंसंट्रेशन में जितना चेंज आएगा टाइम के लिहाज से वो रेट होगा, ऐसी बात है। सो कहता है द रेट ऑफ जनरल रिएक्शन, सपोज करें कि रिएक्शन जो हो रहा है वो ए रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, बी प्रोडक्ट में, कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट। अब देखें बच्चे, जब रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट डिसअपीयर होते जाएंगे और प्रोडक्ट अपीयर होते जाएंगे, ऐसे ही है ना। सो कहता है कि एंड इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट जो है वो डिसअपीयर होते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ, एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट बी, या फिर हम क्या चेक कर रहे हैं कि प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ बढ़ रहे हैं, इन दोनों का क्या रेट है। ठीक है, अब आप ये नीचे देख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी ए। अब माइनस क्यों लगाया डी ए के साथ, क्योंकि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, और अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो जो प्रोडक्ट है उसके साथ उसने क्या लगाया है, पॉजिटिव, क्योंकि टाइम के साथ साथ जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो रही है, तो हमने बी के साथ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव सिंबल लगाया। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि नेगेटिव चार्ज क्यों है, नेगेटिव का सिंबल क्यों है, माइनस क्यों लगाया, पॉजिटिव क्यों लगाया, तो आपने कहना है कि रिएक्टेंट्स की मिकदार टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, इस वजह से नेगेटिव का मतलब है डिक्रीज, और पॉजिटिव बी के साथ लगाया, बी यहाँ पर किसको शो कर रहा है, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है उनको शो कर रहा है। तो कहते हैं प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ रही है, इस वजह से हमने क्या लगाया है, पॉजिटिव लगाया। वेयर डी ए एंड डी बी आर द चेंजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ डी ए एंड बी। डी ए बता रहा है कि ए में कंसंट्रेशन में कितनी, मतलब रिएक्टेंट कितने कंसंट्रेशन में चेंज हुए हैं, और बी बता रहा है कि प्रोडक्ट कितनी बनी है। The negative sign in the term indicates a decrease in concentration of a reactant। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि रिएक्टेंट की मिकदार टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, डिक्रीज, सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद टाइम। लेकिन जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। द साइन इन द रेट एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। तो यही वजह है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव रेट है वो ये बता रहा है कि रिएक्शन जो है वो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रही है, इट्स दैट्स वाई वी आर यूजिंग पॉजिटिव साइन, और रिएक्टेंट्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो हम उसके साथ नेगेटिव साइन लगा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट को पढ़ा है। हमने कहा भाई किसी भी लम्हे पे आप जो रिएक्शन का रेट चेक कर रहे हैं, बेसिकली है तो वो रिएक्शन का रेट ही, लेकिन फौरन से चेक किया, इंस्टेंटेनियसली चेक किया, तो वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। और एवरेज क्या है कि दो टाइम आपने रिएक्शन का रेट चेक किया, उनको प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, जो आया हमने कहा एवरेज इतना कोई रेट है। जैसे हम अपनी एवरेज निकालते हैं, आपने एक केमिस्ट्री के जो टेस्ट है उसमें 5 नंबर लिए हैं, दूसरे में कितने लिए हैं, 15 ले लिए हैं,
अब 20 का था, तो मैं क्या करूँगी, 15 प्लस 20 कितने आ जाएँगे, 15 प्लस 5 20 हो गए, 20 को 2 से डिवाइड करूँगी तो मैं कहूँगी आपका जो एवरेज रिज़ल्ट है वो ये है कि आपके पर सब्जेक्ट कितने नंबर आए हैं, 10 नंबर आए हैं, ठीक है? तो इसको हम एवरेज बोलते हैं। तो ऐसे ही हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि हमने 2 टाइम रिएक्शन का रेट चेक किया, एक टाइम पे 5 आया, दूसरी साइड पे 6 आ गया, हमने एवरेज निकालनी थी 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा, जब 5 प्लस 6 11 है, जब 11 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5.5 आ जाएगा, ठीक है? तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर किसी लम्हे में चेक किया है, किसी भी इंस्टेंट में फ़ौरन चेक किया है, दैट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। और अगर आप दो चीज़ों की एवरेज ले रहे हैं, मतलब आप दो चीज़ों का वो कर रहे हैं, एवरेज करके देख रहे हैं कि अच्छा इसका अब इतना रिएक्शन है तो एवरेज इसकी इतनी होगी। बच्चे एवरेज समझे एक अंदाज़ा है, जैसे हम अपने मार्क्स का लगाते हैं कि मतलब मेरे एवरेज मार्क्स इतने आ जाएंगे, ठीक है? तो ये एवरेज रेट भी वही है। और टाइम के साथ साथ जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होती है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग माइनस साइन विद रिएक्टेंट एंड पॉजिटिव साइन विद प्रोडक्ट्स, ठीक है? और डी स्टैंड फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन, किसी भी चीज़ में बहुत जब स्मॉल चेंज आता है तो उसको हम डी से लिखते हैं। फिजिक्स में वेलोसिटी को, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को डी से लिखते हैं, ठीक है? तो ये था हमारा इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट, ठीक है? अब हम चलते हैं स्लाइड की तरफ। तो बच्चे ये है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट, एक ही क्वेश्चन बनता है इसमें से। जो है इंस्टेंटेनियस रेट को डिफाइन करें, द रेट एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द इंटरवल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट। द एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट आर इक्वल फॉर ओनली वन इंस्टेंट इन एनी टाइम इंटरवल। किसी भी टाइम इक्वल हो सकते हैं, कब होंगे, जब इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट के इक्वल आ जाएगा। फर्ज करें कि इंस्टेंटेनियस रेट आया हमारा 6 और हमने जब एवरेज निकाली है दो चीज़ों की तो वो भी क्या आ गई है 6, तो हमने कहा उस लम्हे इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, ठीक है? और ये बाकी बुक वाला ही है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। डी एक्स क्या है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, और डी टी क्या है, चेंज इन टाइम, तो टाइम में कितना चेंज आ रहा है। अब आपके बुक वाले एग्जाम्पल है, ए कन्वर्ट हुआ बी में, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखेंगे तो रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहे हैं तो माइनस आ गया। नेगेटिव साइन शोज दैट डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रेट लिखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव साइन शोज दैट इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंस्टेंटेनियस रेट है और एवरेज रेट है, ठीक है बच्चों? तो आप लोगों ने ये जो पेज नंबर 309 है, इसको आप लोगों ने पूरा पढ़ना है। कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ये आपका लेक्चर है मंडे का रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये आप सुने और जो क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। और उसके बाद जो क्वेश्चंस अगर आपके पास अगर हैं तो ठीक है, असेसमेंट का कोई क्वेश्चन है या आप ये इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन है तो कोई क्यूरी है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? और जो है इसको इस लेक्चर को पढ़ें, ये मंडे का लेक्चर है, रिकॉर्डेड मैंने रिकॉर्ड करके आपको लोगों को दे दिया। और जो है ट्यूसडे को जब क्लास होगी इंशाल्लाह, तो जो आपकी क्वेश्चन मतलब अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ मिस हो रही है, जैसे आप ऑनलाइन पूछ लेते उसी टाइम, तो वो फिर हम ट्यूसडे के लेक्चर में कर लेंगे। आज जो है वो आप लोगों का मीटिंग की वजह से जो है वो आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर दिया जा रहा है, ठीक है बच्चों? तो आप इसको पढ़ें और इसको देखें। कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से शेयर कर लें। अल्लाह हाफिज़।